Good morning and welcome back students to Standard 3rd. We are in chapter number 4 quadratic equation. Today we are beginning with exercise 4.2. उसके कुछ सम्स है जो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 4.2 आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से फाइंडिंग द रूट्स। इसके कुछ दो सम्स मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको वीडियो द्वारा भेज रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से समझ लेना। नाउ फाइंडिंग द रूट्स मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। जो वैल्यू यहाँ पे दी है उसकी वैल्यू फाइंड करना, दैट इज़ नॉन एज फाइंडिंग द रूट्स। बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव टू फाइंड द रूट्स। द क्वेश्चन इज x² - 3x - 10। अब देखो जैसे कि ये वैसे तो ट्राइनोमियल है और फैक्टराइज जैसे हम करते हैं ट्राइनोमियल का, ये जो लास्ट टर्म होता है उसके ऐसे दो फैक्टर निकालते हैं जिससे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकें। यहाँ पे वही करना है जो हम करते हैं। आपको ये पता है हाउ टू स्प्लिट मिडिल टर्म्स। जो फैक्टराइजेशन चैप्टर में आपने 9th में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है और 10th में भी आगे पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे मैंने 10 को लिया, उसके दो फैक्टर्स 5 × 2, मैंने 5 और 2 यही दो फैक्टर्स लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -3 है। तो अगर मैं इन दोनों का फैक्टर का इस्तेमाल करके मैं मिडिल टर्म ला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -3x है, तो 5 और 2, तो मैं -5 + 2 लूँ तो -3 मुझे मिल जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मुझे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे x² - 3x - 10 को मैंने यहाँ लिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिट किया, इन दो फैक्टर्स को यहाँ पे लगाया तो आया x² - 5x + 2। अब -5x + 2 हो गया -3x, वो मुझे मिल गया। मैंने यहाँ पे वो स्प्लिट किया जो आपको यहाँ पे मैंने समझाया है, और फिर -10 का -10। अब पहले दो टर्म और दूसरे दो टर्म के कॉमन फैक्टर्स लेने हैं या कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से x कॉमन निकल सकता है, इसलिए x - 5 ब्रैकेट में, और यहाँ भी मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो x यहाँ पे लिया और 2 × 5 = 10, मतलब 5 विल बी हियर एंड प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, तो साइन भी माइनस की रहेगी। ये आपको ऑलरेडी बच्चों ये आपको आता है। अब मुझे जो फैक्टर्स मिले, मैं x - 5 x - 5 ये दो ब्रैकेट में साइन के साथ वो कॉमन होने चाहिए टर्म, वो जो मुझे मिल गया x - 5 वो मैंने यहाँ पे लिया है, और दूसरा मुझे फैक्टर मिला x + 2। तो यहाँ तक का सारा प्रोसेस सेम ही है जो हमने सीखा है। अब मुझे रूट्स चाहिए, तो रूट्स के लिए मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ x है, जो फैक्टर्स जो वेरिएबल है मेरे पास उसकी मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, दैट इज़ नॉन एज फाइंडिंग द रूट्स। तो ये मुझे x + 2 = 0, तो x की वैल्यू मतलब मैं 2 को इस तरफ ट्रांसपोज करूँगा तो x की वैल्यू -5। सिमिलरली यहाँ पे x - 5 है, उसको RHS ट्रांसपोज करूँगा तो x विल बी 5। तो मुझे रूट्स मिल गए x के, या तो वो -2 है और या तो वो 5 है। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे डालूँगा तो वो = 0 आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द वे वी फाइंड द रूट्स। इन शॉर्ट, फाइंडिंग द रूट्स मीन्स नथिंग बट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। Now one more sum related to this finding the roots, जहाँ पे रूट वाला एक हमारा सम है √2x² + 7x + 5√2। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो रूल के हिसाब से ट्राइनोमियल है, इसलिए इस लास्ट टर्म को मैं इस तरह से स्प्लिट करूँगा कि मुझे मिडिल टर्म मिल जाए, और उसको उसके फैक्टर्स का इस्तेमाल करके मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करके यही मिडिल टर्म लाना है। ये प्रोसीजर है हमारी। तो उस प्रोसीजर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5√2 है, तो 5√2 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 ही मिलेंगे, क्योंकि +7 है। तो 5 और 2 दिस विल बी द 2 फैक्टर्स। क्योंकि अगर आप √2 लेते हो तो √2 की डेसिमल में वैल्यू निकालो तो 1.41 होती है। 5 को अगर आप 1.41 से मल्टीप्लाई करते हो, लॉजिक समझाता हूँ कि किस तरह से मैंने ये स्प्लिट किया है, कैसे मैंने फैक्टर्स निकाला है। तो 7.05 आता है। 7.05 इज़ नथिंग बट 7 ओनली। तो जो 7 मुझे मिला यहाँ पे, उसके दो फैक्टर्स 5 और 2 ही रह सकते हैं। 5 + 2 7 होता है, इसलिए मुझे फैक्टर्स मिल गए। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0।
राइट। तो ये जो मैंने जिस तरह से यहाँ किया है वही सेम किया है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ है 7x का 5 and 2। अब आगे, अब देखो यहाँ पे अगर मैं दो टर्म लेता हूँ तो भी मुझे कोई कॉमन टर्म नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, और रूट्स है। तो फिर मैंने क्या किया, जो ये √2 है उसको मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है, √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 क्या होता है, √4। √4 का अल्टीमेट फिर क्या होता है, 2 ओनली। लेकिन मुझे 2 यहाँ पे जो ये 2 है उसको मैंने इस तरह स्प्लिट कर दिया है, √2 इंटू √2। ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई कॉमन टर्म निकालना यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकलता था, इसलिए मुझे ये प्रोसीजर करनी पड़ी। अब मैंने ये स्प्लिट किया है तो मैं √2x कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो दोनों में है, यहाँ पे भी √2x है, यहाँ भी √2x। वो मैंने कॉमन निकाला, अंदर x प्लस एक √2 यहाँ पे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी कॉमन निकाल चुका। यहाँ पे 5x प्लस 5 इंटू √2, तो यहाँ पे मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि 5 दोनों में है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट के अंदर रहेगा x प्लस √2। अब ये दो कॉमन हो गए, मतलब एक ब्रैकेट इसका बना, एक फैक्टर ये मिला मुझे x प्लस √2, और दूसरा √2x प्लस 5, ये दूसरा फैक्टर मिला। अब मुझे इसके रूट्स चाहिए, तो मैंने कहा कि रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ x ओनली, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस √2। इसको ट्रांसपोज किया RHS साइड, तो वो बन गया माइनस। सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरा है √2x प्लस 5, तो इसमें मैंने क्या, x की वैल्यू चाहिए, तो x यहाँ लिया, 5 को इस तरफ ट्रांसपोज किया, प्लस 5 माइनस 5 हो गया। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए वो डिवीज़न में चला जाएगा, इसलिए x की वैल्यू मुझे मिली -5 अपॉन √2। यही दो उसके रूट्स हैं। ये वैल्यू को अगर आप x की जगह पर डालोगे तो इज इक्वल टू 0 ही आंसर आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। तो बच्चों इसी तरह से ये रूट्स फाइंड किया जा सकता है, कुछ नहीं है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली जो फैक्टराइजेशन हम सीखे थे 9th स्टैंडर्ड में, हम फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वो फैक्टर्स लाते थे, वही यहाँ पे करना है। तो बच्चों बाकी के जो सम्स है वो मैं होमवर्क में भेज रहा हूँ, वो ज़रूर कर देना। कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, और हाँ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।